हेलो दोस्तों, तो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर नरेश बंसल, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पहलुओं पर गहराई से अध्ययन किया है। तो आज हम उनसे जानेंगे करवा चौथ का क्या महत्व है। लाइक जैसे लोग बोलते हैं कि वेदों में, पुराणों में इनका कोई जिक्र नहीं है, ये सब फिल्मों से या पंजाब इस साइड से आया है। तो आज हम इसी विषय में डॉक्टर नरेश बंसल जी से बात करेंगे। जी। यस निशा, आज करवा चौथ का पावन दिन है और बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि करवा चौथ का वेदों में जो हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद है, इसमें कहीं जिक्र नहीं है। ये भी उन कई कथावाचकों का, कई लोगों का, कई भजन गायकों का, कई जो धर्म प्रेमी हैं उनका ये कहना है कि ये तो हमारे यहाँ मनाया नहीं जाता था, केवल पंजाब प्रांत के अंदर ऐसा था कि करवा चौथ को मनाते हैं और वहाँ से ये पूरे भारत में हुआ। और या कुछ लोग ये कहते हैं ये फिल्म इंडस्ट्री की देन है कि इंडस्ट्री में कोई फिल्म आई, वो बहुत हिट हो गई और उसके कारण से लोगों ने करवा चौथ का मनाना शुरू करा। तो आज मैं उन सब लोगों के बीच में ये रखना चाहता हूँ जो जहाँ तक मुझे एक जानकारी है कि भाई हमारे यहाँ के नारद पुराण में, स्कंद पुराण में और यहाँ तक कि महाभारत के अंदर भी करवा चौथ का जिक्र आया है। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा था कि अपने पति की दीर्घायु के लिए, पतियों की दीर्घायु हो, इसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाए। इसके अलावा नारद पुराण के अंदर भी इसका जिक्र है। उसके पूर्व भाग के 133वें अध्याय में इसका जिक्र है, जिसका मैं आप लोगों को उसका साक्षी भी दे दूंगा, उसका प्रमाण भी दे दूंगा। तो उस समय करका चतुर्थी के नाम से इसको कहा जाता था। वास्तव में करवा चौथ का मतलब, करवा चौथ व्रत का पूरा मैं अगर एनालिसिस करूं तो करवा एक मिट्टी के बर्तन को कहा जाता है। हमारी जब भी कोई पूजा होती है तो या पहले और आज भी वही परंपरा है, तो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड करवा, उसे करवा कहते हैं। और चौथ का मतलब होता है चतुर्थी तिथि, किसी भी महीने की जो चतुर्थी तिथि है उसको चौथ बोला जाता है और ये है कार्तिक मास की। तो इसके बाद आता है व्रत। व्रत का अर्थ होता है संकल्प। व्रत का अर्थ भूखा रहना नहीं है। आप किसी भी प्रकार का संकल्प कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा कर सकते हैं। तो जब आप कोई प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आज के दिन ये प्रतिज्ञा लेती हूँ, या व्यक्ति या जेंट्स भी इस बात को कर सकते हैं कि मैं आज ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं इस बात का व्रत लेता हूँ कि मैं आजीवन कंवारा रहूँगा, जैसे शांतनु ने किया जो बाद में भीष्म पितामह कहलाए। तो कोई भी आदमी किसी प्रकार का जो व्रत करता है, व्रत मतलब भूखा रहना नहीं, भूखे रहने का भी, कि मैं आज पूरा दिन निर्जल रहूँगा, तो एक संकल्प लेना होता है, दैट इज कॉल्ड व्रत। तो इसलिए कुछ परंपराएं बिगड़ी ज़रूर हैं, परंतु मान्यता ये है कि भाई हम आज के दिन महिलाएं, हम अगर इस विशेष दिन पर व्रत करती हैं, निर्जल रहती हैं, निराहार रहती हैं और इस कामना के साथ रहती हैं कि भाई इससे मेरे पति की दीर्घायु हो, तो वो संकल्प होता है, दैट इज कॉल्ड व्रत। तो इस तरह से ये करवा चौथ का अर्थ हुआ। परंतु आज जैसे जैसे समाज में बढ़ गया, समाज के अंदर वैभव आया, तो विलासिता की चीज़ें आई, तो आज थोड़ा सा इसका विकृत रूप बनता जा रहा है। महिलाएं ये व्रत रखने के साथ साथ ये कहती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे, मैं आपके लिए व्रत कर रही हूँ तो मुझे इसलिए ये गिफ्ट दो, या मुझे ये सोने की चीज़ें लाओ या कुछ लाओ। जबकि हर व्यक्ति को क्या होता है, हर व्यक्ति को, हर पति पत्नी को ये पता है हमारी कितनी हैसियत है, हमारे को क्या करना चाहिए। और जब कोई पत्नी ये कहती है कि मैं आपके लिए व्रत रख रही हूँ या उपवास कर रही हूँ, हालांकि उपवास का अर्थ भी ये नहीं होता कि भूखा रहना। उपवास का भी मतलब क्या होता है, उप का अर्थ होता है, उप और वास में 2 शब्द हैं। उप का मतलब होता है समीप हो जाना और वास का मतलब होता है रहना। भूखा रहना कहीं से भी उसका नहीं है। उपवास का मतलब मैं कोई संकल्प लेता हूँ कि मैं आज के दिन ये वाला काम करूँगा, प्रभु के साथ में रहूँगा, किसी अपने के साथ। तो उपवास का अर्थ क्या हुआ, किसी के अपने के साथ हो जाना, किसी भगवान के साथ हो जाना। जब हम किसी के साथ हो जाते हैं तो हम उस दिन निर्विकार हो जाते हैं, निर्गुण हो जाते हैं, तो हमें केवल उसके ध्यान में रहना होता है, दैट इज कॉल्ड व्रत। तो हम कोई भी प्रकार का उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, संकल्प करते हैं या प्रतिज्ञा करते हैं, वो सब एक ही बात है। तो आज करवा चौथ के इस पावन दिन पर हमें
एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए कि अगर हम किसी अपेक्षा से कर रहे हैं, या अपेक्षा ये वाली तो ठीक है कि अपने पति की दीर्घायु के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, या आदमी कर रहा है तो मैं उस अपने पार्टनर के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ तक तो ठीक है। परंतु उस अपेक्षा से क्योंकि मैं व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ और उसके कारण से मुझे आप ये गिफ्ट दो या मुझे ये लाओ, तो वो प्यार नहीं, व्यापार है। तो अगर श्रद्धा, विश्वास और ये प्रेम के साथ ये व्रत किया जाए तो निश्चित रूप से फलकारी होगा और लाभकारी होगा, जिसे हम सबको मिलजुल करके मनाना चाहिए। ये मेरा समीक्षा है। थैंक यू सर।